जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत परिवार के सभी सदस्यों को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम पूरी दुनिया से हार जाते हैं, सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, कहीं कोई रास्ता नज़र नहीं आता, तब हम जब गुरु जी के सामने बैठ के एक बार दिल से उनको याद करते हैं, तो वो हमारी सारी परेशानियां ख़त्म कर देते हैं। गुरु जी के सत्संग जब हमारे पास आते हैं तो ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख जो भी चल रहा होता है वो सत्संग सुन के ही कट जाता है। गुरु जी सत्संग सुनवा के हमें हमारी बड़ी बड़ी परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। आइए संगत जी, आप और मैं मिलके गुरु जी का दिल से शुक्राना करते हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हमें एक न्यू लाइफ देने के लिए, हमें बड़े बड़े कष्टों से बचाने के लिए, जो कष्ट चल रहे हैं उनसे बाहर निकालने के लिए और जो आने वाले हैं उनसे भी बचाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग गुरु जी की संगत परिवार में से एक आंटी जी ने शेयर किया है, जिसे मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी सत्संग में कह रही हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने जब से अपनी संगत बनाया है, आजकल हर रोज़ ही सत्संग हो रहे हैं। मैं अपना कल का छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी की आज्ञा से। जय गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू ऑलवेज गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाइफ टाइम। कल 16 नवंबर को गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर बुलाकर 7 नंबर की ब्लेसिंग दी। सारे रास्ते हमें 777 777 की गाड़ियाँ और बटरफ्लाइज दिखाई दी। शू स्टैंड पर जो टोकन मिला वो 2311 था। जल प्रसाद की 2 बोतल मिली, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग मिली। वापस आते हुए बस में हमें 2 ब्रेसलेट स्वरूप और पल्स की टॉफ़ी मिली। रास्ते भर सब संगत के साथ डांस करते हुए आए। वहाँ ये गाना बज रहा था जिसमें गुरुजी कह रहे थे, जा ऐश कर। जय गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसी कृपा है हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग आपने गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें, आपको और आपकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते रहें। और आपने बिल्कुल सही कहा, जो गुरुजी की संगत होती है उनकी ज़िंदगी में हर दिन सत्संग होते हैं। हर दिन कुछ न कुछ ऐसा होता है जो हमें गुरुजी के करीब लेके जाता है। जो उनको दिल से मानते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उनको ये एहसास होता रहता है कि जैसे गुरुजी उनकी मदद कर रहे हैं, उनके आसपास है, उनके हर छोटे बड़े काम में वो उनकी सहायता करते हैं। और वो उनको समझ में भी आता है। कभी खाना बनाते हुए ओम दिख जाएगा, कभी रास्ते पे चलते हुए 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दिख जाएंगी। तो ऐसे इत्तेफाक गुरुजी की संगत जी के साथ होते रहते हैं। और ये आज जो ब्लेसिंग गुरुजी की जा रही है संगत के साथ, ये भी गुरुजी का आशीर्वाद ही है, किसी न किसी के माध्यम से ही पहुंचती है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा पूरा सत्संग सुनिए। सत्संग सुनने से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और आज तो बहुत प्यारी ब्लेसिंग मिली है गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरुजी महाराज जी, आपने इतनी प्यारी ब्लेसिंग दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब गुरु जी के आशीर्वाद से मैं एक और संगत परिवार की एक और लाडली बेटी, एक संगत जी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अंकल जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2021 से जुड़ी, पर हमारा रिश्ता कई जन्मों से है। संगत जी, गुरु जी ने मुझे और मेरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया। मेरे अंकल जी की भी फैमिली को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी के चमत्कारों का बखान मैं दिन रात कर सकती हूँ। संगत जी, आज जो सत्संग की दात गुरु पा ने मुझे बख्शी है वो ये है कि संगत जी, मैं और मेरे अंकल काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं। तो अब हमारी फैमिलीज़ बोलने लगी थी शादी के लिए। मैं राजपूत फैमिली से हूँ और अंकल पंजाबी फैमिली से। तो पहले गुरुजी का चमत्कार था
कि दोनों फैमिलीज़ को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ हमारी शादी से। सब ने बहुत प्यार से हमारा रिश्ता एक्सेप्ट किया। संगत जी, हमारी शादी में ओनली ऑब्स्टेकल था घर। गुरुजी की कृपा से मैं और अंकल दोनों अच्छी वेल सेटल फैमिली से हैं, पर अंकल जी का बहुत मन था कि हम शादी न्यू हाउस से करेंगे। संगत जी, हर लड़की के घर वाले चाहते हैं कि उनकी बेटी उनसे भी बड़े घर में जाए ताकि कभी किसी चीज़ की दिक्कत ना आए। और संगत जी, मेरी मम्मी का ये एक सपना था कि जिस भी घर में जाऊं वो उनसे भी बड़ा और सॉलिड हो हर एरिया में। संगत जी, हमारी लव मैरिज थी और हर चीज़ नहीं मिलती ऐसा बोला जाता है, पर अगर गुरुपा चाहे तो कुछ भी हो सकता है। संगत जी, हमारा रोका होने से पहले गुरुपा ने अंकल जी को इतना बड़ा प्रॉफिट करवाया कि उन्होंने उससे पहले इतना बड़ा विला परचेज़ किया। संगत जी, मैं तो फ्लैट की उम्मीद लगाई बैठी थी, पर गुरुपा ने हमें हमारी सोच समझ से परे घर ब्लेस किया। और संगत जी, जिनसे अंकल ने ये विला परचेज़ किया वो भी गुरुजी की ही संगत थे। गुरुजी ऐसे चमत्कार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और संगत जी, इस दौरान मुझे और अंकल जी को इंस्टाग्राम पर बहुत मैसेज आ रहे थे कि जल्द ही नवा घर ब्लेस कितना। और संगत जी, हमें हमारी सोच से भी बड़ा आशियाना उन्होंने ब्लेस किया। मैं गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकती हूँ। संगत जी, मैं बस एक चीज़ बोलूँगी कि अगर आप भगवान को सच्चे दिल से पुकारते हो और किसी भी इंसान के लिए बुरा नहीं मांगते हो, वो आपकी सबसे पहले सुनते हैं। और संगत जी, अभी कुछ दिनों से मैं काफ़ी बीमार चल रही हूँ, पर मुझे पता है गुरुपा मेरे कर्म का नष्ट कर रहे हैं। और मुझे इतना भी पता है कि वो मुझे हर पल संभाल रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। बहुत जल्द मैं अपना एक और सत्संग लेके आपके पास आऊँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल जी सत्संग सुनाने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग आपने शेयर की। बहुत बहुत शुक्राना आपका। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको वो सब कुछ मिल गया जो आप चाहते थे। गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। बहुत दिल से खुशी हुई ये जानकर कि गुरुजी की आप पर इतनी ज़्यादा कृपा है और आपने वो कृपा अपने तक नहीं रखी, गुरुजी की संगत जी के साथ बांटी। इसके लिए तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपका सत्संग सुना के मुझे दिल से बहुत खुशी हुई है। आपका सत्संग सुनाने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके रिश्ते के लिए, आपके नए घर के लिए, और आपको पूरी फैमिली को और आपको गुरुजी ऐसे ही ब्लेस करते रहें। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको अगला सत्संग सुना रहा हूँ जो कि विकास अंकल द्वारा शेयर किया गया है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का प्यारा भक्त, उनका बेटा, आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ टाइम पहले की बात है, 2-3 साल पहले मैं बहुत अजीब सा हो गया था। ना कोई काम करने का मन करता था, ना कहीं जाने का मन करता था, ना दोस्तों से मिलने का मन करता था। दिन भर एंजाइटी होती रहती थी, घर में बैठे बैठे टीवी देखता रहता था और दिन भर कुछ ना कुछ सोचता रहता था। मेरी सोच ख़त्म ही नहीं होती थी। ओवर थिंकिंग मेरे ऊपर इतनी ज़्यादा हावी हो गई थी कि मैं कोई काम कर ही नहीं पाता था। कहीं रिश्तेदारों के यहाँ कोई फंक्शन हो या कहीं शादी हो, कहीं जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरे सारे शौक़ ख़त्म हो गए थे। जैसे घर वाले कभी शॉपिंग करने के लिए जाते थे नए कपड़े ख़रीदने के लिए, तो मुझे कोई एक्साइटमेंट नहीं होती थी जैसे जनरली लोगों को हुआ करती है। ना मुझे किसी गाड़ी का शौक़ था, ना मोबाइल का शौक़ था। घंटों घंटों तो मैं अपनी मोबाइल देखता ही नहीं था। और उसके पहले जब मेरी ये हालत नहीं थी, जब मैं ठीक हुआ करता था, तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा करता था। पर पता नहीं अचानक से मुझे क्या हो गया,
मैं एकदम से बदल गया। रोज़ सोचता था कल से नया काम स्टार्ट करूँगा, कल से ये करूँगा, कल से वो करूँगा, कल से ऐसा करूँगा, अगले दिन से बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगा। लेकिन जैसे ही सुबह होती थी, पलंग पे लेटे-लेटे मेरे 3-4 घंटे पास हो जाते थे सोचते-सोचते, चाय पीते-पीते, नाश्ता करते-करते। फिर देखते-देखते दोपहर हो जाती थी। फिर दोपहर में सोचता था कि अब काम करूँगा, लेकिन फिर सोचता था 1 घंटा थोड़ा सो लेता हूँ, उठ के काम कर लूँगा, और ऐसे करते-करते दोपहर का भी टाइम पास हो जाता था और शाम हो जाती थी। फिर शाम होती थी तो थोड़ा बहुत उठ के इधर-उधर का थोड़ा-सा काम कर लिया। ऐसे करते-करते रात हो गई और कुछ नहीं कर पाया। ऐसे करते-करते मेरे 2-3 साल ख़त्म हो गए। मेरी लाइफ़ में कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई गोल नहीं था, कुछ करने की इच्छा नहीं थी। ऊपर से घर वाले बहुत प्रेशर करते थे कि अपना करियर बनाओ। ग्रेजुएशन ख़त्म करके मैं घर पे बैठ गया। मैंने कोई काम नहीं किया, कहीं जॉब सर्च नहीं की, आगे की पढ़ाई का भी नहीं सोचा। मतलब कोई मेरी प्लानिंग थी ही नहीं कि मैं लाइफ में आगे करूँगा क्या। और धीरे-धीरे घर वाले ये देख रहे थे तो थोड़ा चिढ़ने भी लगे थे। पापा तो मेरे इतना गुस्सा करते थे, कहते थे अगर तुम्हें घर में नहीं रहना है तो घर से बाहर निकल जाओ। अगर घर वालों का बन के नहीं रहना, ये क्या तुम दिन भर टीवी देखते रहते हो, कोई तुम्हें कुछ करने की इच्छा नहीं होती। और उनका कहना सही भी था। हर एक फादर का अपने बेटे को लेके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बेटा सक्सेसफुल बने, दुनिया में हमारा नाम करे, पर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था। मेरे पापा को मेरे रिश्तेदार बोलने लगे कि मेरा मेंटल चेकअप कराना चाहिए, उसको साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाओ, पता नहीं उसको क्या हो गया है। हुआ कुछ नहीं था, ये मेरी अपनी खुद की सोच थी। एक ओवर थिंकिंग मेरे ऊपर हावी हो गई थी। ऐसा होता है कि कई बार इंसान खुद में एकदम परेशान हो जाता है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन मेरे रिश्तेदारों के कहने पर उनको भी पता नहीं क्यों डाउट हुआ और वो मुझे लेके चले गए सच में साइकाइट्रिस्ट के पास। जब मेरी काउंसलिंग हुई, 3-4 काउंसलिंग के बाद डॉक्टर ने कहा मेरे पापा से कि इसको तो कोई बीमारी नहीं है, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पापा ने कहा फिर ये ऐसा क्यों करता है? तो डॉक्टर ने कहा कि उसका खुद का मन है, इसको खुद को खुद बदलना पड़ेगा। लेकिन मेरे अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे थे। फिर मेरी मम्मी को डाउट होने लगे कि कहीं मुझे किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, कुछ खिला-पिला तो नहीं दिया। तो वो यहाँ-वहाँ मुझे लेके जाने लगी एस्ट्रोलॉजर के पास, कभी किसी बाबा के पास झड़वाने के लिए। तो किसी ने उनसे कह भी दिया था कि इसके ऊपर किसी ने टूना-टोटका कर दिया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था, किसी ने कुछ भी नहीं किया था। मैं एकदम नॉर्मल था, मेरे ऊपर ना किसी ने कुछ किया था, ना मेरी दिमागी हालत ख़राब थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे साथ। प्रॉब्लम ये थी कि मैं खुद कुछ नहीं करना चाहता था। मैं खुद आलस का शिकार हो गया था, जिसको बोलते हैं निठल्ला हो जाना। कोई काम करने की मेरे अंदर उमंग नहीं थी, मुझे कुछ करने में मज़ा नहीं आता था, मुझे बैठ के खाना पसंद था। लेकिन असल में मैं वैसा लड़का था नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ तक मैं बहुत एक स्मार्ट स्टूडेंट, हर चीज़ में एक्टिव, हर गेम्स में एक्टिव, हर एक्टिविटी में एक्टिव था। लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे साथ अचानक से शुरू हुई, जिसको मैं भी दिल से ख़त्म करना चाहता था लेकिन कर नहीं पा रहा था। और इस कंफर्ट ज़ोन से निकल के अपने आप को तैयार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। ये कहना आसान है लेकिन इससे निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एक दिन तो मैंने सोच ही लिया कि अब मुझे खुद को बदलना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकता था। और एक दिन मुझे एहसास भी हो रहा था कि मैं अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देखना स्टार्ट किया। कई लोगों के मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, और हर दिन जब मैं वीडियो सुनता था, देखता था, तो मुझे लगता था अब बस कल से तो मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एकदम से बदल जाऊंगा। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती थी, उसका पूरा इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता था। मतलब जैसे कि मैंने कल रात को कुछ सुना ही ना हो, ऐसा होता था। एकदम इक्वल डे रहता था, कोई चेंजेस नहीं हो पा रहे थे। पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक घुटन सी पैदा हो गई थी, जिसे ख़त्म नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देखते देखते गुरुजी का सत्संग सामने आ गया, जिस पे सामने लिखा हुआ था, बेटा तू मन से बहुत ज़्यादा परेशान है, मैं जानता हूँ, लेकिन आज मैं तेरी परेशानी जड़ से ख़त्म कर दूंगा। बस शर्त ये है, तुझे ये सत्संग अंत तक सुनना होगा। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे लगा कि चलो एक और मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि वो गुरुजी महाराज हैं या ये उनके सत्संग होते हैं। मैं उनको एज अ मोटिवेशनल वीडियो समझ के सुनना स्टार्ट कर दिया। संगत जी, वो सत्संग बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। उसमें
किसी आंटी जी का सत्संग था जिसमें वो बहुत दिनों से बहुत परेशान थी किसी बीमारी को लेके। तो गुरुजी ने जल प्रसाद से उनकी बीमारी को ठीक किया था। उस दिन मैंने जब पहली बार गुरुजी का सत्संग सुना तो मेरे अंदर मैंने एक ऊर्जा महसूस की, जैसे एक पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो महसूस की। मैं तुरंत जो वो चैनल था सत्संग का, मैंने उसको सब्सक्राइब कर लिया और मैंने सोचा कि अब मैं इनको रोज़ सुना करूँगा। और धीरे धीरे करके मैंने उनका सत्संग सुनना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके 1 महीने तक जब मैंने सत्संग सुने तो मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। बहुत ज़्यादा तो नहीं, 1 महीने में मैंने घर के काम करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे घर का सामान ले आना, घर में एक्टिव रहना, मम्मी की हेल्प करना, पापा की हेल्प करना। और ये घर वाले भी मेरे देख रहे थे कि इसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझे एटलीस्ट सुनाना तो बंद कर दिया था। जो उनके ताने थे वो बंद हो गए थे। वो देख रहे थे कि धीरे धीरे करके मैं बदल रहा हूँ। और वाकई में गुरुजी के सत्संग सुन के ही मेरे अंदर चेंजेस आने लगे थे। अभी तक मैंने उनके बताए हुए रास्ते या उनके जो उपाय होते वो सब कुछ नहीं किए थे, बस मैं उनको सुनता था, उनसे प्रार्थना करता था। जब मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि कैसे गुरुजी जल प्रसाद से लोगों को ठीक कर देते हैं, कैसे लंगर प्रसाद करा के उन्होंने पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला है, तो फिर वो मैंने घर पे करना स्टार्ट कर दिया। मैंने ऑनलाइन गुरुजी का एक स्वरूप ऑर्डर किया, उनको विराजमान किया अपने घर पे, अपने रूम में। और फिर मैं डेली उनकी पूजा करने लगा। धीरे धीरे जब मैं जल प्रसाद लेता गया तो मेरे अंदर एनर्जी आने लगी। मेरा भी मन करने लगा कि मैं घर से बाहर निकल के कुछ बड़ा करूं, कुछ जॉब सर्च करूं। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके मेरी लाइफ में सब कुछ न्यूट्रल होता चला गया। मैं एकदम से चेंज हो गया। मुझे नौकरी भी मिल गई, मैंने नौकरी करना स्टार्ट कर दिया। वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बना जो कि बहुत ही हेल्पफुल था। बहुत ही अच्छे लोग मिले गुरुजी की कृपा से। तो मेरा पूरा सर्कल बदल गया और मैं एकदम से चेंज हो गया। मेरा ये बदलाव देखकर मेरे घर वाले बहुत खुश थे कि मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। और मैं इसलिए खुश था कि मुझे गुरुजी का साथ मिल गया था, उनके चरण कमलों में जगह मिल गई थी। आज मैं बहुत दिल से गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी परेशानी से बाहर निकाला। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोट कोट लख लख बार शुक्राना मेरे अंदर इतने पॉजिटिव चेंजेस करने के लिए और मुझे इतनी बड़ी समस्या से बाहर निकालने के लिए। आप नहीं होते तो मैं पता नहीं कौन सी ज़िंदगी जी रहा होता, पता नहीं कहाँ होता, क्या कर रहा होता, मुझे नहीं पता। लेकिन आपके लाइफ में आने के बाद ही आज जो कुछ भी मैं हूँ, मैं आज सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से हूँ, आपके लाइफ में आने की वजह से हूँ। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा इतना ही प्यार करना गुरुजी महाराज मुझसे, कभी अपना प्यार मेरे लिए कम मत करना। हमेशा अपना हाथ मेरे सर पर बनाए रखना गुरुजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राने, अनंतम शुक्राने। संगत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए। अंकल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनाने के लिए। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग में तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग था। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि वो हमेशा आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें, आशीर्वाद देते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं आप सभी के साथ नम्रता आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी। संगत जी कुछ टाइम पहले मेरे हस्बैंड की नौकरी चले गई थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ऐसा लग रहा था कि अब पता नहीं क्या होगा, नई नौकरी कब तक मिलेगी। और मेरे हस्बैंड बहुत ट्राई कर रहे थे कि कहीं उनको अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। जो पुरानी जॉब छूट गई थी वो इसलिए छूट गई थी क्योंकि एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसमें लेफ़्ट लेग उनका फ्रैक्चर हो गया था। तो वो काफ़ी दिनों तक कंपनी में प्रेजेंट नहीं रह पाए। उन्होंने इन्फॉर्म किया था लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, पता नहीं क्या रीज़न्स थे। उन्होंने कहा कि अब हम उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने फायर कर दिया बस।
हमने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन वो नहीं समझे। हम फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे कि हम कुछ पंगे ले सकें, तो हमने अपनी किस्मत समझ के उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब मेरे हस्बैंड ने नई जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट किया तो काफ़ी दिनों तक उन्हें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, नई नौकरी नहीं मिल रही थी, और धीरे धीरे करके हमारी सारी सेविंग्स भी ख़त्म होती जा रही थी। एक लंबा समय कट गया, 6 महीने हो गए थे, नौकरी हाथ में नहीं थी, और अब दिल बहुत घबराने लगा था। कई रिश्तेदार कह रहे थे कि खुद का कुछ कर लो, खुद का बिजनेस कर लो, लेकिन उसके लिए भी पैसे लगते हैं, और उतने पैसे हमारे पास नहीं थे कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकें। फिर एक आंटी जी हमारे बगल में रहती हैं, वो गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, बहुत टाइम से वो उनको मानती हैं। उन्होंने हमारे घर आई थी किसी काम से, तो उन्होंने हमें गुरुजी के बारे में उस दिन बताया कि ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं, गुरुजी के सत्संग में वो जाती हैं, अपने बारे में बात कर रही थी। तो मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हुई, तो मैंने पूछा कि कौन है गुरुजी। तो उन्होंने गुरुजी के बारे में हमें पूरा इंट्रोडक्शन दिया, उनका बताया क्या कहाँ कहाँ पे उनके मंदिर हैं, कहाँ कहाँ पे सत्संग होते हैं, कैसे कैसे हम सत्संग सुन सकते हैं, कैसे हम संगत से जुड़ सकते हैं। तो मैंने भी उनसे कहा कि अगर मैं गुरुजी से कुछ मांगूंगी तो मुझे मिलेगा, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिलेगा। अगर आप गुरुजी को मानोगे, सच्चे दिल से उनसे प्रार्थना करोगे, तो जो चाहोगे वो मिलेगा। तो मैंने उस उम्मीद से पहली बार उस दिन गुरुजी के सत्संग सुने यूट्यूब पे, और गुरुजी से अरदास करी कि मेरे हस्बैंड को नौकरी मिल जाए। और संगत जी, 1 हफ्ते के अंदर मेरे हस्बैंड को एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल गई गुरुजी के आशीर्वाद से। मुझे लगा नहीं था कि गुरुजी की कृपा इतनी जल्दी हो जाएगी, लेकिन मैंने 1 हफ्ते पहले ही उनसे अरदास करी थी, और 1 हफ्ते में मेरे पति अंकल को बहुत अच्छी नौकरी मिली। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी अच्छी नौकरी मिली। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उन्होंने मेरे हस्बैंड को नौकरी ब्लेस की, और हमें एक तरीके से नई ज़िंदगी ब्लेस की, क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी पूरी लाइफ रिस्क पे आ जाती है। ऐसा था कि नौकरी मिल तो जाती कभी ना कभी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से बेस्ट बेहतरीन मिला, और अब हम गुरुजी से ही पूछ के सारे काम करते हैं। उनकी इच्छा से ही हमारे घर में जो होता है वो होता है। जो भी अच्छे काम होते हैं वो गुरुजी के आशीर्वाद से होते हैं, और गुरुजी की इतनी कृपा है कि जब से हम उनसे जुड़े हैं तो हमारी लाइफ में हर दिन बहुत अच्छा बीत रहा है, हर दिन पॉजिटिविटी है, काम भी बहुत अच्छे से चल रहा है। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमारी लाइफ में आने के लिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाने में तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बहुत ही प्यारा सत्संग था। मैं गुरुजी से प्रार्थना करूँगा कि वे सदैव आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। संगत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि सच्ची अरदास, यानी सच्ची अरदास किसको कहते हैं? पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से, निष्पक्ष होकर अपनी बात कहना, उसको बोलते सच्ची अरदास। अगर आप मन से अरदास करोगे ना, आपको बहुत कम टाइम में उतना कुछ मिल जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। कई लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन मन में कुछ ना कुछ और चलता रहता है। कहीं ना कहीं विश्वास की कमी होती है, कहीं ना कहीं विश्वास जो है वो डगमगा जाता है। लेकिन अगर एक बार दिल से मांग लिया, दिल से कह दी अपनी बात, तो वो ज़रूर पूरी होती है, और वो वहाँ तक पहुँचती भी है। सत्संग सुनते सुनते एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि गुरुजी से आँख बंद करके जो कुछ भी चाहिए ज़िंदगी में, एक बार आँख बंद करके पूरे मन से सारे जो थॉट्स चल रहे हैं, जो भी बातें दिमाग में चल रही है, उसको एक साइड कर दो, ख़त्म कर दो, आंखें बंद करो, और सिर्फ़ गुरुजी का चेहरा याद करो, उनको स्मरण करो, और गुरुजी से अरदास करो। आप देखना, आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हो। गुरुजी किसी को भी खाली हाथ जाने नहीं देते। और ये जो सत्संग आज अभी आप सुन रहे हैं, ये आपको किसी खास वजह से मिला है। कोई ना कोई तो ब्लेसिंग आपको मिलने वाली थी, इसलिए तो ये सत्संग आपके पास आया है। तो जल्दी से अरदास करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, हमें इतना सारा ब्लेस करने के लिए। संगत जी, अब मैं कुछ ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ शेयर करूँगा। सुबह सुबह मिली थी, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स थी, तो मुझे लगा कि संगत जी के साथ शेयर करनी चाहिए। सबसे पहली ब्लेसिंग तो मुझे ये मिली थी आज सुबह
कि जो भी रुके हुए काम हैं, जहाँ पे भी अटके हुए हैं, वो सारे पूरे हो जाएंगे। एक बार दिल से शुक्राना करके, अरदास करके घर से बाहर निकलना, तेरे जो भी काम है वो सब बन जाएंगे। तो ये एक ब्लेसिंग मिली थी। तो आज का ये सत्संग भी कुछ इसी से रिलेटेबल निकल गया। तो मैं आप सभी के साथ ये ब्लेसिंग शेयर कर रहा हूँ। तो आप ऐसा ज़रूर करिएगा, जब भी आप घर से बाहर निकलो गुरुजी से अरदास करके निकलना। जो भी रुके हुए काम है वो पूरे हो जाएंगे। और दूसरी ब्लेसिंग ये मिली कि कई दिनों से जो तेरा स्वास्थ्य खराब हो रखा है, गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिला के पी ले, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ब्लेसिंग मिली। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, किसी की हेल्थ सही नहीं है, उसके साथ ये सत्संग शेयर करिएगा और उसे ये उपाय ज़रूर बताइएगा। गुरुजी का आशीर्वाद मिला है, ज़रूर जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाएंगे। गुरुजी सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करे, सबको आशीर्वाद दे, सब फूले फले। गुरुजी से मैं यही प्रार्थना करता रहता हूँ दिन भर, कि जो मेरा संगत परिवार है दिन भर जो सत्संग सुन रहा है, गुरुजी से प्रार्थना करें, उनकी प्रार्थना कबूल हो जाए, कैसे भी करके उनकी ज़िंदगी से कष्ट ख़त्म हो जाए। मेरी गुरुजी से यही अरदास रहती है डेली आप सभी के लिए। एक बार शुक्राना करके सत्संग को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूंगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें, कोई भी सत्संग आपसे मिस ना हो। और अगर आपको सत्संग शेयर करने में कोई प्रॉब्लम जाती है, सिंपली आप मुझे मेल में मैसेज करिएगा, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा व्हाट्सएप का। तो वहाँ पे भी आप अपने सत्संग को भेज सकते हो और हमारे ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।